प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 1 के संबंध में, जो कि लाख की चूड़ियां पाठ पर आधारित है। ये पाठ लिखा है कामता नाथ जी ने। आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लें। बड़ी ही सरल भाषा में सारी चीज़ें बताई हुई है कि कैसे लेखक अपने मामा के यहाँ पर जाता था, वो मामा के यहाँ क्यों जाता था, उसका कारण दिया हुआ है यहाँ पर, और बदलू क्या काम करता था, वह बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों कहता था। ये सारी बातें यहाँ पर दी हुई हैं। कुछ वर्ड्स यहाँ पर, कुछ शब्द हाईलाइट भी कर रखे हैं जिनके अर्थ नीचे दिए हुए हैं, आप इनको जरूर देख लें। जैसे लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद, सहन दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, घेरा बाड़ा यानी कि एक आंगन, और मुंगेरिया एक बेलन के आकार के ठोस लकड़ी का टुकड़ा जिसके ऊपर वो चूड़ियाँ जो है वो बनाता था। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। अब बात करें यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके संबंध में। तो पहला प्रश्न है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था। तो इस क्यों लगता था, तो बदलू लेखक को लाख की रंग बिरंगी सुंदर गोलियां बना कर देता था, इसलिए लेखक को मामा के घर जाना अच्छा लगता था। अब इसका दूसरा भाग देखें कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको कारण बताना है। मैंने सुझाव के तौर पे यहाँ पर एक कारण लिख रखा है कि मुझे छुट्टियों में अपने गांव जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। तो आप इस तरह के प्रश्नों में कोई भी जवाब दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है, क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं। यानी आपको बताना है कि और किन किन चीज़ों से चूड़ियाँ बनती हैं। तो प्लास्टिक, कांच, चांदी, सोना, पीतल आदि से भी चूड़ियाँ बनती हैं। ये हम उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3, लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था। बदलू को गांव के सभी बच्चे काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें काका कहता था। अब इसका दूसरा भाग है कि अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो बच्चे आरंभ में अनुकरण से सीखते हैं, यानी वो नकल करके सीखते हैं। जो आस पड़ोस में चीज़ें हो रही हैं वो उसी से सीखते हैं, तो वो इसलिए ऐसा करते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जो आपने देखा हो, जो आपके अनुभव, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुझाव के तौर पे एक उत्तर दिया है, हाँ मैंने अपने पड़ोसी को कागज़ के लिफाफे बनाते हुए देखा है। इसके लिए वे पुराने समाचार पत्र और गोंद का प्रयोग करते हैं। इस काम में बहुत समय और मेहनत लगती है।